जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं। दंगाइयों और अपराधियों के खिलाफ सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस की नीति सुर्खियों में रही है। जिस तरीके से सीएम योगी ने यूपी से दंगाइयों और अपराधियों का सफाया किया है, उसकी चर्चा देश विदेश में हो रही है। एक समय था जब यूपी में अपराध का बोलबाला था। 2017 से पहले शाम होते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर होते थे, लेकिन अब यूपी में कानून का राज स्थापित है। आपने देखा होगा कैसे मारपीट पर उतारू हो गए थे, और तब हर कार्यकर्ता इस बात को सोचता था कि वास्तव में हमारी सरकार का माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश का अभियान इन्हीं गुंडों के लिए है, और उस उत्तर प्रदेश को आप सबके सहयोग से आज माफिया मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक तरफ जहां पूरा देश जश्न में डूबा था, उस समय भी कांग्रेस ने वोट बैंक खिसकने के डर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध किया था और जाने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के इस तरह के कारनामों की लंबी फहरिस्त है। तो माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो। दुनिया भर के सनातन हिंदू धर्मावलंबी जिन आकांक्षाओं के साथ जी रहे थे, उन अपेक्षाओं पर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने खरा उतर करके अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के साथ साथ 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान करने का काम भी किया। विपक्ष पर हमेशा से ही वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की घोषणा हो या फिर सनातन के खिलाफ बयानबाजी, ये वो मुद्दे हैं जिसे लेकर बीजेपी इंडी गठबंधन के खिलाफ हमलावर है। सनातन विरोध में कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी भी हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ चलती रही है। यही वजह है कि बीजेपी वक्त वक्त पर विरोधियों को उनके कारनामे याद दिला देती है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाले लोग, जो संविधान में साफ लिखा है कि ऑन रिलीजियस ग्राउंड देयर विल बी नो रिजर्वेशन, उसकी धज्जियां उड़ा करके आंध्र प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार प्रयास होता है धर्म के आधार पर आरक्षण देना। कर्नाटक में हम धर्म के आधार पर आरक्षण को समाप्त करते हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है, वो दोबारा धर्म पर आरक्षण लगाने का प्रयास करती है। और ये ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, आगे आने देना है क्या? मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोकने में नाकाम रही कांग्रेस कभी संविधान तो कभी आरक्षण को मुद्दा बना रही है। हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति कर रही है, लेकिन बीजेपी का विजन बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के विकास कार्यों के दम पर आगामी विधानसभा चुनाव में जनता के बीच जाने की तैयारी कर रही है। ये परिवारवादी लोग आज भी लोगों को भ्रमित करके, गुमराह करके अपना एक एजेंडा सेट करते रहे। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में पार्टी के द्वारा जो भी कार्यक्रम अभियान हमें मिले, हमने उन कार्यक्रम अभियानों के माध्यम से घर घर तक अपना विषय, अपनी बात पहुंचाने का काम किया है। आने वाले समय में कार्य समिति के माध्यम से हम ये तय करते हैं कि क्या क्या कार्यक्रम होंगे समाज के बीच में। 10 जो उपचुनाव है, निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती से लड़ेगी और जीतेगी। पार्टी में आज बहुत ही प्रेरक उद्बोधन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिला है और कार्य समिति बहुत व्यवस्थित चली है और सभी जिम्मेवार सत्र हुए हैं। इन सब से प्रेरणा लेके, और ये विस्तारित कार्य समिति थी, और इस सब से प्रेरणा लेकर के कार्यकर्ता जाएंगे। और पार्टी सतत काम करने वाली पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी, निरंतर काम को बढ़ाया जाएगा।
2024 के लोकसभा चुनाव का महासंग्राम खत्म हो चुका है। अब बारी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की है। अगले कुछ महीनों में हरियाणा, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी अभी से ही जुट गई है। दूसरी ओर इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त से अब तक उबर नहीं पाई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्ष क्या मुद्दा अख्तियार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।